अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो भी अमेरिका से रिलेटेड हैं। मुझसे बहुत सारे भाई जो पूछते थे कि जी अमेरिका यूएसए ने तो वीज़े बंद कर दिए, पाकिस्तानियों को क्या होगा। ट्रंप ने आते ही पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया, पकड़ दखड़ हो गई है और जी वहाँ पर मामला ख़राब हो गए। सारा टॉपिक आज इसी चीज़ पे है और मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा जी पाकिस्तान के उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, या फिर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे हैं। हमारा कभी वीज़ा बंद हो भी सकता है या नहीं, हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ से हम डिपोर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ पे आज मैं बात करूंगा। देखें, मैं सबसे पहले यहाँ से क्लियर करता चलूँ आपको। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले या कुछ अरसा पहले की बात करें, जब से ये ट्रंप इक़्तिदार में आया, तब से जी एक चीज़ चलना शुरू होगी। अब किसी की खैर नहीं है, अब पाकिस्तानियों की खैर नहीं है, अब इंडियंस की खैर नहीं है। तो मैंने ना उस वक्त भी एक बात बोली थी कि आप पाकिस्तानियों का बात कर रहे हो, इंडियंस भी हमारी लाइन में है, बांग्लादेशी भी, एशियन सब एक ही लाइन में है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता एक कंट्री में जिसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जिस कंट्री की, तो वो उसको निकाल बाहर करें या उसको बैन करें। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यूएसए में सेटल डाउन है, इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, उसके बाद बांग्लादेशी या फिर अफगानियों की या फिर सब कॉन्टिनेंट किसी भी अगर चाइनीज़ की देखी जाए। अब मुझे एक चीज़ आपने यहाँ पे जवाब देना है, कमेंट में बेशक आप जवाब दें कि जी अमेरिका के सफारती ताल्लुकात या अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन या अमेरिका के किसी भी किस्म के रिलेशनशिप जो हैं चाइना के साथ अच्छे हैं या हमारे साथ अच्छे हैं या रशिया के साथ अच्छे हैं या ईरान के साथ अच्छे हैं। तो आप सब जवाब लेंगे चाइना के साथ उसकी लगती बहुत है, रशिया के साथ उसकी लगती बहुत है, ईरान के साथ तो उसकी लगती बहुत है। तो इट्स मीन कि इन 4 कंट्रीज में से पाकिस्तान का ही नाम आता है, ऐसी बात है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो अमेरिका वीज़ा देता है ना चाइनीज़ को, उनके साथ हालांकि इतनी उनकी टसल भी हो, हर चीज़ हो, मुआशी जंग हो, किसी भी किस्म की, उनको 10 साल का वीज़ा मिलता है चाइनीज़ को, पाकिस्तानी को 5 ईयर्स मिलता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी तादाद चाइनीज़ की यूएसए में सेटल डाउन है। अगर आप न्यूयॉर्क जाते हैं, न्यूयॉर्क में एक इलाका है चाइना टाउन के नाम से, जहां पे आप जाके ये लगेगा कि आप चाइना में घूम फिर रहे हो, यूएसए में नहीं घूम फिर रहे। मैं चाइना टाउन में भी रह कर आया हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो मैंने वहाँ से भी वीडियोस अपलोड की थी। तो खैर अब मैं बात कर लूँ, जब जिस कंट्री के साथ, अच्छा रशिया एक बहुत बड़ा ग्रुप, रशियन बिजनेसमैन या रशियन लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यूएसए में सेटल डाउन है। अब मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि भाई इनके साथ लगती है तो फिर भी उनको वीज़े ओपन किए हुए हैं, तो उनको वीज़े मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों को जहाँ पे लेना देना ही कोई नहीं है, तो पाकिस्तानियों को वीज़े बंद करने थे। अगर आप बात कर लो ना कि पाकिस्तानी इलीगल वहाँ पे होते हैं या फिर इलीगल रूट से वहाँ पे जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तानियों को किया था, मैं आपको ये भी खुशफहमी दूर करता चलूँ, गलत फहमी समझे, खुशफहमी समझे, कुछ भी समझे, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद नहीं है। सबसे बड़ी तादाद जो है ना, साउथ अमेरिका मैक्सिको से शुरू हो जाए और आप सीधा चले जाएं ब्राज़ील तक लास्ट। यहाँ से बहुत बड़ी एक इलीगल जो स्मगलिंग कह सकते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हो, वो होती है। वो लोग जाते हैं वहाँ से और उनके लिए से मामला, अगर आप उनको भी निकाल देना, एशिया में देखा जाए, अगर आप एशिया की बात करो, सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो, हमारी तादाद तब भी नहीं है। सबसे बड़ी तादाद बनती है इंडियंस की, जो कि वहाँ से इलीगल वहाँ पे एंटर होते हैं। तो ना ही हमारे साथ कोई इस तरह के मामला आता। अगर ऐसी मामला आता तो रिसेंटली न्यूज़ आप ज़रा चेक करें, पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर को नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया। यानी कि आप ये कहो कि किसी कंट्री के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है तो आप उसको नोबेल प्राइज़ भी दे रहे हो, उसके सदर को, और हमारा जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग तबका वो देगा। तो अगर पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे ना हों तो ट्रंप या फिर कोई भी अमेरिकन सदर पाकिस्तान के साथ बायकॉट करे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड ख़त्म करे,
पाकिस्तान को किसी भी मामलात में, दुनिया के किसी भी मामलात में वो ना लेकर आए अगर उन्होंने वीज़े नहीं देने। अब जब ये हवा चली थी ना कि जी वीज़े इन्होंने नहीं देने, तो उस वक्त टेम्परेरी तौर पर क्या हुआ, लोगों के दिलों में ना एक खौफ बैठ गया कि जी वीज़े नहीं देने। और जब लोग एम्बेसी अपेयर होते थे ना, उनके दिल में पहले डर होता था, डर और खौफ होता था। और जब उन्होंने एम्बेसी में जाके विंडो पे खड़े होके इंटरव्यू देना होता था ना, उस वक्त उनकी कांबे टांग जाती थी, उनसे बोला नहीं जाता था कि इन्होंने तो सानू पहले नहीं वीज़ा देना। तो वहाँ पे फिर क्या होता था जी, अक्सर लोग उड़ा दिए जाते थे, फेल हो जाते थे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की, जब अमेरिका का वीज़ा रूज पे था, हर बंदे को अमेरिका का वीज़ा मिल रहा था। उस वक्त कैसे नैले बंदे वीज़े ले लेते थे, जिनको बोलना भी नहीं आता था, वो वीज़े लेके निकल रहे होते थे। रीज़न, उसकी रीज़न क्या दोस्तों, ये रीज़न सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने सिर्फ रीज़न फाइंड कर ली ना, तलाश कर ली, आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो रीज़न क्या है, आप जब एम्बेसी में आपने वीडियो में देखा किसी भी, यार इस बंदे को वीज़ा मिल गया, अगले दिन दूसरे बंदे को, अगले दिन दूसरे बंदे को। एक नैला बंदा भी बैठा हुआ ना, जिसने नहीं करना था, उसने एक चीज़ माइंड में, दिल में जो है ना, वो ले आया कि यार अगर ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने अपनी एक किस्मत आजमाई करनी है। क्या करना है, जाके अंदर जाके 1-2 मिनट बोलना ही है ना, तो वीज़ा ले लूँगा। अगर किसी दोस्त का लगा ना वीज़ा, तो उसने बस उसको ये बताया, यार कुछ भी नहीं होया, अंदर जाके सिर्फ 1-2 मिनट का इंटरव्यू सी, ते उन्हें मेरे को 1-2 सवाल किए ने, तो मैंने वीज़ा देता। अब बंदे ने अपनी ना मैंटेलिटी पहले बना ली कि यार मैंने तो अंदर जाकर बस 1-2 मिनट बोलना है, 2-3 सवाल होने हैं और मुझे वीज़ा मिल जाना। तो ये जो आपका अंदर का डर था ना, वो हो गया ख़त्म। जब आप एम्बेसी जाते थे ना, तो वही कॉन्फिडेंस लेवल से आप बात करते थे, जो एम्बेसी पूछी थी आप उसका आंसर करते थे और वीज़ा मिल जाता था। भाई जिनको उर्दू नहीं सही आती, पंजाबी में, वो वीज़े लेकर आ गए। एक मैंने वीज़ा लगवाया था, याद होगा अगर आपने वीडियो देखी हो, जिसमें बंदा इंग्लिश से दूर सही, उर्दू नहीं बोलनी आती, उस बंदे ने एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर को बोला था कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए, मैं नहीं इंग्लिश में बात कर सकता, ठीक है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने बोला था कि नहीं, तू इंग्लिश में इंटरव्यू कर, मैं अंडरस्टैंड कर सकूँगा। तो उसने टूटी फूटी इंग्लिश यस नो करके वीज़ा ले लिया था। और आपने वीडियो देखी होगी, इसी तरह आपने कसाई की वीडियो देखी होगी, बुचर शॉप थी जिसकी रिफ्यूज़ हुआ था वीज़ा, लेकिन अंदर से। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि बंदा जब पहली बार रिफ्यूज़ होता है, अगली बार जाकर वीज़ा ले लेता है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने ना लड़के जो आते हैं, या कोई भी आता है, वीज़ा लेने से पहले डर रहा होता है, घबरा रहा होता है, तो मैं उनको सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। वो क्या करते हैं, एम्बेसी जाते हैं, डर जाते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, और वापस जब मेरे पास आते ना, कहते समीर भाई यार अंदर तो था ही कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही डरे पड़े थे। अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, हम वीज़ा लेके आएंगे। क्यों? मैं अंदर के सारा माहौल देखा हूँ, अंदर में बातचीत करके आ गया हूँ। अब मुझे पता मैंने जाकर क्या बोलना और कैसे वीज़ा लेना। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ बिलीव होता है। ये जो आपके अंदर डर और खौफ होता है ना, वो आप निकाल के साइड पे कर देते हो और आप वीज़ा ले लेते हो। उसके बाद जी जब ये मामला शुरू हुए ट्रम्प के, जी उसने वीज़ा नहीं देने, तो कुछ लोगों के इस तरह वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। और फिर हमने वीडियोस अपलोड की, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वीज़े मिल रहे हैं। फिर मैंने कुछ वीज़ाज लगवाया, वो अपलोड किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों में कॉन्फिडेंस दोबारा से आया, लोग दोबारा से एम्बेसी के, और आज आप देख रहे हो दोबारा से वैसी वीज़ा रेशो हो गया, दोबारा से वैसे मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पकड़ धक्कड़ की। अमेरिका तो बंदे निकाल रहा भाई। अगर अमेरिका ने वीज़ा नहीं देना, या अमेरिका ने बंदे निकालने शुरू करने हैं, या पकड़ धक्कड़ करनी है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें भाई, उस कंट्री के अंदर उसकी एम्बेसी काम क्या कर रही है, पैसे क्यों ले रही है। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा मैं आपको कहता हूँ ना, सवाल किया आपने, कमेंट में जवाब दे दें भाई। अगर अमेरिकन एम्बेसी किसी को वीज़ा दे नहीं रही है या नहीं देना, तो उस कंट्री के अंदर वो डिप्लोमेटिक अपना ओपन करके उनको बैठी हुई है, या फिर हर बंदे से वो फीस क्यों ले लेते हैं, एम्बेसी तक रसाई क्यों होती है, या इंटरव्यू तक बंदा क्यों पहुंचता। सिंपल मैंने आपको बताया, कोई मामलात नहीं है, सब ठीक है, ओके चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पकड़ धक्कड़ की बात।
पकड़ दकड़ होनी होती ना, कितनी देर होगी आए हुए, इक़्तिदार में आए हुए, 3 4 5 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब तक तो भाई उसको भेज देने चाहिए थे ट्रल पूरा, मैं कहता हूँ कार्गो जहाज भर भर के भेजने चाहिए थे। पाकिस्तान में लाइनें लगा देनी चाहिए थी, या इंडिया में लाइन्स लगा देनी चाहिए थी। कोई बंदा आया आपकी नज़र में, आपका अपना दोस्त, अजीज रिश्तेदार, जो आपकी नज़रों के सामने, ये नहीं अब कहना कि मेरा एक दोस्त था, उसका आगे जानने वाला था, उसने मुझे बताया कि उसका कोई जानने वाला ऐसे रिपोर्ट हो गया। नहीं 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 नहीं, जो आपकी नज़रों के सामने आया हो, कोई भी नहीं होगा। इंडिया में शुरू में कुछ मामलात हुए थे, और वो जो मामलात हुए थे ना, क्यों बंदे वापस आए थे, कुछ डील्स थी, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसके बाद दोबारा से वो ठीक हो गया था। और जो असल मामला था ना, उसने हम लोगों को नहीं कहा था, उन्होंने साउथ अमेरिकन को जो है ना डंडा देना था। तो खैर, मैंने ना काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली है, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने होपफुली काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए, दे दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कुछ भी होगा, आप कमेंट कर देना। आपको पता है कि जो आप कमेंट करते हो, मैं अक्सर उस कमेंट में से टॉपिक निकाल के वीडियो बना देता हूँ। जैसे कि रिसेंटली भाई ने कहा यार नेदरलैंड्स पे, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी, ठीक है। उसने नेक्स्ट डे उस कमेंट का आंसर वीडियो के नीचे थैंक्स भी बोला, भाई आपने वीडियो बना दी मेरे लिए। तो इसी तरह आपको भी कोई क्वेश्चन होगा ना, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।